Good morning, student. This is the second video of computer chapter 5 keyboard. Okay, so let's start. Enter key. Enter key is used to move the cursor of to the beginning of the next line. It is represented by enter. अगर आप enter key को देखेंगे, enter key ऐसा रहता है, ठीक है। कर्सर को अगले लाइन के स्टार्टिंग में बिगनिंग तक ले जाने के लिए क्या किया जाता है, एंटर की का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टाइप द वर्ड कंप्यूटर एंड प्रेस द एंटर की, द कर्सर विल मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन एज शोन बिलो। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि कंप्यूटर पे आपने एक वर्ड कंप्यूटर लिखा है एंड आप एंटर की दबाते हैं, तो जो एंटर की है वो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। सो आपने एक लाइन लिखा है, देन अगर आप इसके बाद ये कर्सर आपको दिख रहा है, ये कर्सर होता है, देन इसके बाद आप अगर एंटर की को दबाते हैं तो ये पूरे नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो ये एंटर की का काम होता है। Then second is caps lock key. This is the placed on the left side on the keyboard. जो caps lock key होता है, ठीक है, ये कीबोर्ड के लेफ्ट साइड की ओर होता है। ओके, टू स्विच ऑन द caps lock key, press the key once you will see the right to upper right corner the keyboard indicating caps lock turns on. Now the text you will appear in the capital letters. कैप्स लॉक की क्या होता है, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे होता है। कैप्स लॉक की पर क्या होता है, स्विच करने के लिए आप उस पर एक बार उस की को प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड के ऊपर राइट कॉर्नर में देखेंगे तो आपको एक लाइट दिखाई देगा। ओके, राइट कॉर्नर में एक लाइट दिखाई देगा जिसको जो कैप्स लॉक जो होता है, कैप्स लॉक जो की होता है उसको वो शो करता है, ठीक है। अब आप उस पर जो भी लिखेंगे तो वो जो भी वर्ड्स होता है वो आपको कैपिटल दिखाई देता है। ओके, कैप्स लॉक की क्या होता है, अगर कोई भी आप टाइप कर रहे हैं, देन अगर आप कैप्स लॉक का की को स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, वो लाइट दिखाई देगी आपको। सो आप जो भी वर्ड लिखेंगे वो कैपिटल में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एजुकेशन लिखते हैं, ठीक है, और अगर आप कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं तो एजुकेशन जो है ये पूरे बड़े वर्ड्स में दिखाई देगा, ठीक है। टू स्विच ऑफ द कैप्स लॉक की, अगर आप कैप्स लॉक की को स्विच करते हैं, ठीक है, अगर आप वापस से उस की को प्रेस करते हैं तो वो जो भी कैप्स लॉक होता है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। देन उसके बाद आपका जो भी लेटर आपने लिखा है वो कैसे दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अगर एजुकेशन लिखा है, अगर आप कैप्स लॉक का बटन ऑफ रखते हैं तो वो सेम एज इट इज़ वही दिखाई आपको देगा। लेकिन अगर आप कैप्स लॉक का बटन ऑन रखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देगा, वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज नम लॉक की। दिस इज कीज टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट। इस की का यूज़ जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, न्यूमेरिक कीबोर्ड मतलब जो 1 2 3 1 2 0 जो होता है 1 2 3 4 2 9 तक होता है, ठीक है, उस कीज़ को एक्टिवेट चालू और डीएक्टिवेट बंद करने के लिए किया जाता है। व्हेन द नम लॉक इज़ ऑन द नंबर्स कैन बी टाइप्ड यूजिंग द न्यूमेरिक की। अगर आप नम लॉक को ऑन करेंगे, देखो आप जैसे कि ये ऑफ है, ये ऑन है, ठीक है, ग्रीन लाइट शो हो रहा है, इसका मतलब है नम लॉक जो है वो ऑन है, ठीक है। अगर आप नम लॉक को ऑन करेंगे तो न्यूमेरिक कीपैड होगा 1 2 3 आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑफ होगा तो न्यूमेरिक जो पैड होता है वो आप उससे नहीं लग सकते, वो फंक्शन एरो की इसको दिखाई देगा, ठीक है। सो आपको न्यूमेरिक कीपैड मतलब 1 2 3 लिखना है या कुछ नंबर्स के फॉर्म में लिखना है तो आपको नम लॉक ऑन करना होता है। ओके, देन नेक्स्ट है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या होता है, देखो ये होता है, ठीक है। बैक स्पेस की क्या होता है, दिस की इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर के जो लेफ्ट साइड होता है उस वर्ड को इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए बैक स्पेस की का यूज़ किया जाता है। ओके, जो भी कर्सर के लेफ्ट साइड में है उसको इरेज करने के लिए बैक स्पेस की का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने सन का स्पेलिंग SUNN लिख दिया है और आपको एक्स्ट्रा एन, ओके, एक्स्ट्रा एन आपको इरेज करना है तो आप कर्सर को पहले उस एन तक लेकर जाएंगे, देन उसके बाद ये बैक स्पेस का की आप टैप करेंगे, प्रेस करेंगे तो वो एन जो एक्स्ट्रा एन है वो कट जाएगा। नेक्स्ट की है डिलीट की। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, दिस की इज़ यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड ऑन द राइट साइड टू द कर्सर। जस्ट अपोजिट बैक स्पेस की है उसके जस्ट अपोजिट रहता है। इस की का यूज़ जो भी आप लिखे हैं, एनीथिंग जो भी आपने टाइप किया उसके राइट साइड को, ओके, राइट साइड जो आपने लिखा है उसके राइट साइड में कोई भी जो वर्ड है उसको डिलीट करना है तो डिलीट की का यूज़ किया जाता है। सो सपोज आपने मान लीजिए स्पेलिंग ऑफ PRAY प्रे लिखा हुआ है, देन उसका स्पेलिंग आपने प्रे लिख दिया है, तो एक्स्ट्रा जो ई है उसको हटाने के लिए पहले आप कर्सर को ई तक लेके जाएंगे, देन उसके बाद डिलीट बटन आप टैप करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है शिफ्ट कीज। देयर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड एंड बोथ ऑफ देम हैव द सेम फंक्शन। ठीक है, अगर आप कीबोर्ड में देखेंगे, पूरे कीबोर्ड में आप देखेंगे तो 2 शिफ्ट कीज होते हैं। ठीक है, और दोनों का काम सेम होता है, दोनों का एक ही काम होता है। शिफ्ट की इज ऑलवेज यूज टू कॉम्बिनेशन विद अदर की। शिफ्ट की जो होता है उसका क्या होता है, हमेशा दूसरों के साथ शिफ्ट की का मतलब दूसरों के साथ क्या होता है, दूसरों के साथ कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरे कीज़ के साथ यूज़ करके, कॉम्बिनेशन करके साथ उनका यूज़ किया जाता है शिफ्ट की का। देखो यूजेस ऑफ शिफ्ट की, व्हेन यू वांट टू टाइप अ अपर सिंबल प्रिंटेड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग कीज, देन प्रेस द शिफ्ट की अलॉन्ग विद द कीज ऑन विच दैट सिंबल इज प्रेजेंट। ठीक है, आप शिफ्ट की का जैसे कि यूज करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी की को जो प्रिंट हो रहा है वो सिंबल के टाइप करना चाहते हैं तो उस की के साथ शिफ्ट की को प्रेस करें। ठीक है, जो शिफ्ट की होता है उसका हमेशा एक दूसरे कीज़ के साथ, कोई साइन हुआ, कोई नंबर हुआ, कोई अल्फ़ाबेट हुआ, उनके साथ कॉम्बिनेशन करके क्या किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको परसेंट यूज़ करना है तो आप सिंबल शिफ्ट के साथ आप ये साइन को टाइप करें तो वो सेम एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड शिफ्ट की का यूज़ स्मॉल अल्फ़ाबेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट में चेंज करने के लिए भी किया जाता है। ओके, स्मॉल लेटर जो होता है अगर इसको आपको कैपिटल में लिखना है तो आप शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रेस द शिफ्ट की अलॉन्ग विद द अल्फ़ाबेट की। ठीक है, आपको जो भी कैपिटल में लिखना है तो आप शिफ्ट की को प्रेस करते रहिए, मतलब शिफ्ट की को आप दबाए रखें और उसके साथ कोई अल्फ़ाबेट की दबाए तो वो क्या हो जाता है, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसके बाद है अल्ट की। द की इज़ ऑल्सो नो एज अल्टरनेट की। अल्ट की को अल्टरनेट की के नाम से भी जाना जाता है और इसका यूज़ अल्फ़ाबेट कीज़ टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, डिफरेंट टास्क जो डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है, काम करने के लिए अल्फ़ाबेट की के साथ यूज़ किया जाता है अल्ट की का। देन कंट्रोल की, द की इज़ ऑल्सो नोन एज द कंट्रोल की। इस की को कंट्रोल की के नाम से भी जाना जाता है एंड इसका यूज़ सम अदर कीज टू गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स के कमांड्स देने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ कुछ अदर की के साथ अलग अलग कोई कमांड, डिफरेंट कमांड्स देने के लिए क्या किया जाता है, इस की का यूज़ किया जाता है। फिर टर्म्स टू नो है, अल्फ़ाबेट की क्या होता है, जो कीज़ A to Z तक प्रिंटेड होते हैं कीबोर्ड में वो अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं। न्यूमेरिक की, ये 2 टाइप्स के न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, एक जस्ट फंक्शन की के नीचे होता है एंड एक कीबोर्ड के राइट साइड में होता है। ठीक है, 0 to 9 जो नंबर प्रिंटेड होते हैं उनको न्यूमेरिक कीज़ बोला जाता है। कर्सर एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होता है, मॉनिटर पे आप देखेंगे एक ब्लिंकिंग लाइन होता है। ठीक है, एक छोटा सा ब्लिंकिंग लाइन होता है, उसको कर्सर बोला जाता है। कर्सर कंट्रोल कीज विच यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट। ये क्या करता है, मॉनिटर पे जो भी कर्सर है उनके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, कर्सर की का यूज़ किया जाता है। फंक्शन की क्या होता है, F1 to F12 जो कीबोर्ड के सबसे बॉटम में, सबसे ऊपर में होता है। ठीक है, सबसे ऊपर जो होता है वो फंक्शंस की होता है, F1 to F12 तक। स्पेस बार, किसी भी कीज़ में, किसी भी वर्ड्स के बीच, किसी भी लेटर्स के बीच आपको स्पेस छोड़ना है, स्पेस देना है, ब्लैंक स्पेस देना है तो स्पेस बार का यूज़ किया जाता है। एंटर की का यूज़ कब किया जाता है, जब आपको कोई भी पूरी लाइन को नेक्स्ट लाइन में लेकर आनी है तो आप क्या करेंगे, कर्सर के बाद जब आप जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो वो पूरी लाइन नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। देन है कैप्स लॉक की। इस की का यूज़ कैपिटल लेटर्स, मतलब किसी भी लेटर्स को कैपिटल में अगर लिखना है तो आप कैप्स लॉक को अगर ऑन रखेंगे तो वो कैपिटल में हो जाएगा और अगर कैप्स लॉक को आप ऑफ रखेंगे तो वो स्मॉल लेटर में ही रहेगा। नम लॉक की, इस यूज़ का जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, न्यूमेरिक कीपैड मतलब आपको कोई नंबर्स प्रिंट करना है, इसको आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, अगर आपको यूज़ करना है तो आप एक्टिवेट कर दीजिए और उसे ऑन कर दीजिए, और अगर आपको नंबर्स प्रिंट नहीं करना है, नंबर्स टाइप नहीं करना है तो आप उसे डीएक्टिवेट कर दीजिए। देन है बैक स्पेस की का यूज़ कब किया जाता है, जब आप लेफ़्ट साइड से, कर्सर के लेफ़्ट साइड से, उल्टे साइड से अगर किसी चीज़ को डिलीट करना है तो बैक स्पेस की का यूज़ किया जाता है। एंड डिलीट की का यूज़ जब आपको कर्सर के राइट साइड में कोई चीज़, एनीथिंग, किसी को डिलीट करना होता है तो डिलीट की का यूज़ किया जाता है राइट साइड से। एंड शिफ्ट की यूज टू कीप टू द साइन प्रिंटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ एनी की। ठीक है, शिफ्ट की का यूज़ क्या किया जाता है, किसी भी वर्ड अल्फ़ाबेट की हो या किसी भी साइंस के साथ कॉम्बिनेट करके उनके साथ क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू।